आखिरकार आपके बेटे के लिए आपका इंतजार अब खत्म हो जाएगा जोधा बेगम। इतने सालों में ना जाने कितने ही पैगाम भिजवाए हमने, लेकिन वो नहीं है। कदाचित उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ होगा। इसी वजह से हमने उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जोधा बेगम, क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश यही थी कि एक बेहतरीन सिपाही बनने की उनकी तालीम मुकम्मल था। उसी वजह से हमारे पैगाम पर उनका इनकार हम सहते रहे, वरना किसकी मजाल जो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के फरमान की मुखालफत कर सके। एक शहंशाह के लिए भले ये गर्व की बात हो, परंतु एक माँ केवल प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ भी नहीं था। उनका एक चित्र भी नहीं था जिसे देख सके हम, जिससे हमारा मन भर सके। अब जब आपके बेटे आए ना, तो जी भर कर उन्हें देख लीजिएगा। जोधा बेगम इस रास्ते से जो गया था वो शहजादे सलीम थे, लेकिन अब जो आएंगे वो हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह होंगे, उससे बिल्कुल अलग जैसे हमने देखा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सावधान, आक्रमण हुआ है। वो रहा वहां, पकड़ो उसे। फरहान, तुम ठीक हो? जी हाँ, शुक्रिया शहजादे सलीम। शहजादे सलीम नहीं, सिर्फ सलीम। आज भी हम अपने वालिद का दिया ओहदा अपने नाम के आगे नहीं लगाते। यही है, मारो इन्हें। काश तुमने हमारे जिस्म पर कहीं और वार किया था, तो शायद हम तुम्हें मुआफ कर देते, मगर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी तुमने हमारे दिल पर वार करके। दुनिया में कोई भी चीज टूटकर जुड़ सकती है, मगर ये दिल, सालों पहले हमारे वालिदैन ने इस पर वार करके इसे तोड़ दिया था। तब से बड़ी हिफाजत से रखा है हमने इसे। अब किसी और को इस पर वार नहीं करने देंगे। हम उन सिपाहियों में से नहीं हैं जिनके पास दिल नहीं होता। हम उनमें से हैं जो दिल पर वार सहन नहीं करते। हमने हमारे नाम का खौफ पैदा किया था जोधा बेगम, हमारे दुश्मनों के जहन में, सब में। खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ उसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास, और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में
इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाईं में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। ले जाओ इसे, और इसके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि इतनी आसान मौत मिली इसे। उनसे कहना कि फख्र करें इस पर। उनसे कहना कि ये जंग भले ही हार गया पर लड़ा बखूब, अकेले 12 दुश्मनों को खत्म करके शहीद हुआ है ये। इसके बादशाह से कहना कि इसके कुनबे का ख्याल रखें, इसके बच्चों को इसका चेहरा ना दिखाएं, उन्हें इसकी आंखों में खौफ नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां खौफ होता है वहां इज्जत खत्म हो जाती है। लगता है इस बार तो वलीअहद लौट कर ही आएंगे। हाँ, सुना है बहुत मोटे हो गए हैं। सच्ची? हाँ, शहजादे दानियाल जैसे बचपन में थे, सुना है वैसे ही। इसका मतलब शहंशाह को उनका तख्त बड़ा बनवाना पड़ेगा। हमारे भाईजान को मोटा कहा? रहम हुजूर, हमने जो सुना उसी के बारे में बात की। तो तुम लोगों के हिसाब से वो वैसे हैं जैसे बचपन में हम हुआ करते थे? नहीं नहीं शहजादे दानियाल, हमने कुछ नहीं कहा। यही बस जुबान कह रहा था कि वलीअहद दिन में ढेर सारी सेवइयां खाते हैं। तो वो तो हम भी खाते हैं। क्या हम मोटे हैं? जाओ, तुम्हारी जान बख्शी हमने, अगर दुआ करना कि भाईजान लौट आए, अगर नहीं आए तो तुम्हारी। ये कैसी भूल की आपने शहजादे सलीम? मान सिंह भाई साहब भूल रहे हैं, हम यहाँ शहजादे सलीम नहीं, एक आम सिपाही हैं। जो भी हो सलीम, सिपाही हुए शहजादे, इस प्रकार शत्रु के गढ़ में घुसकर आक्रमण करना बहुत बड़ी भूल है सलीम। मान सिंह भाई साहब, जंग सालों चलती, हजारों सिपाही मारे जाते, क्यों आप खुश नहीं है कि हमने ये जंग इतनी जल्दी खत्म कर दी? और हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके शहंशाह इस बात से काफी खुश होंगे। आप समझते क्यों नहीं है शहजादे, आपके प्राण इस वजह से कई अधिक मूल्यवान हैं। गलत कह रहे हैं मान सिंह भाई साहब, हर सिपाही की जान का मोल एक ही होता है, और हमें खुशी है कि हमने अकेले जाकर सैकड़ों सिपाहियों की जान बचा ली। भाई साहब, अगर इस जंग को आपके तरीके से लड़ते तो वक्त और जान दोनों का ही नुकसान होता, और आपको तो खुश होना चाहिए मान सिंह भाई साहब कि हमने आपके शहंशाह का इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। वो आपके पिता हैं सलीम। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे भाई साहब, इजाजत दीजिए। ठहरिए शहजादे, शहंशाह का पैगाम आया है। अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, उन्होंने आपको वापस बुलाया है। उनका आदेश है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलकर आगरा वापस पहुंचना होगा। फिर एक पैगाम। इन 7 सालों में शहंशाह ने कई बार पैगाम भेजा है, और इस सिपाही ने हर बार उसे वापस भेज दिया। इस बार भी वापस भेज दीजिए, हम वहां नहीं जाएंगे। सुनिए सलीम, इस बार आपको वापस जाना होगा शहजादे, क्योंकि इस बार पैगाम के साथ आपको जो व्यक्ति लेने आया है उसे आप मना नहीं कर सकते। क्या हुआ? आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? आपके प्यारे शहंशाह हमें वापस आगरा बुलाना चाहते हैं, मगर हर बार की तरह इस बार भी हम नहीं जाएंगे। फरहान, हमने फैसला कर लिया है कि हम आगरा हरगिज़ नहीं जाएंगे। दादी जान, आप अपनी दादी जान को सलाम नहीं करो? सलाम दादी जान। ऐसे क्या देख रही हैं दादी जान? लेने दो, मैं 7 साल बाद अपने जिगर के टुकड़े को देख रही हूँ, ठीक से देख लेने दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।